एप्लीकेशंस ऑफ द लेज़र की जो एप्लीकेशंस हैं आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पढ़ चुके हैं, लाइक सर्जरी, ऑफ्थेमोलॉजी, यानी इन ऑफ्थेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द आई डिजीज़ को पढ़ना, आई के बारे में डिटेल पढ़ना, ये ऐसी ब्रांच होती है। यानी कि आंखों की सर्जरी में, फिर इसके अलावा डर्मेटोलॉजी में, स्किन की ट्रीटमेंट में, इसके अलावा डेंटिस्ट्री में यानी कि दांतों के इलाज में, और इसके अलावा जो है अदर डिजीज़ में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें बारी बारी देखते हैं कि हम कहाँ पे किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया अबाउट द सर्जरी, कि हम अब जो है सर्जरी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सर्जरी में कैसे करते हैं हम इसको इस्तेमाल, कि लेज़र जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ लाइट स्कापल कहते हैं, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि जराही के अमल में इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं जो जराही में होते हैं, मतलब कि छुरी वगैरह, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी को कट करने के लिए, हम उसकी जगह लेज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। तो जो कि एक सर्जिकल कटिंग और कोआगुलेशन टूल है, यानी एक तो सर्जिकल टूल यानी कि कट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और फिर कोआगुलेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ रिमूव करवानी है तो, या फिर उसको जमी हुई चीज़ है उसको खोलना है वहाँ से, तो भी आप लेज़र को उसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हुआ कि इसको आप सर्जिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर द कटिंग पर्पस एंड फॉर द एंटी कोआगुलेशन। इसके बाद लेज़र बीम को क्या किया जाता है, कैसे कट किया जाता है, यानी कि जब आप इसको किसी टिश्यू के ऊपर फोकस करते हो, व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू इज द नेटवर्क ऑफ द सेल, यानी द ग्रुप ऑफ द सेल। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो जब किसी बॉडी के ऊपर ये फोकस करता है ऑन टिश्यू के ऊपर, तो उसको क्या कर देता है, ये कट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू है, तो आप इसको फोकस करेंगे और ये यहाँ से यूं इसको यहाँ से कट कर देगा, लेकिन ना इस पोर्शन को डैमेज करेगा ना इस पोर्शन को डैमेज करेगा। ये गर्म होती जाएगी, टिश्यू हॉट होता जाएगा, ये लेज़र गर्म बीम इसको गर्म करती जाएंगी, और वो इस तरह से सिर्फ इतना कट हो जाएगा। यानी जितना पोर्शन आपने कट करना है सिर्फ उधर इसको फोकस करके आप कट कर सकते हैं, बाकी ना ये वाला पोर्शन डैमेज होता है ना ये वाला पोर्शन डैमेज होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको टिश्यूज़ को अगर आपने कट करना है तो उसको लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अदर एरिया जो है इसको जिसको आपने फोकस नहीं किया वहाँ पर कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद लेज़र जो है वो सराउंडिंग को हार्म नहीं करता, वही बात आ गई, लेज़र डज नॉट हार्म सराउंडिंग। जो इर्द गिर्द जगह है उसको फोकस, जिसको आपने फोकस नहीं किया तो ये उसको डैमेज नहीं करेगा। उसके बाद इसके बाद अगर कैपिलरीज में लेज़र के जरिए, सर्जरी के जरिए जो ब्लड कोगुलेट्स है द कैपिलरीज में, तो ये ब्लीडिंग से भी बचा देता है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है तो ये उसको वहाँ पे खून को जमाने का भी काम कर देगा ताकि ब्लीडिंग को रुकवाया जा सके। इसके अलावा जो है इसको लीवर के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया सर्जरी में। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ्थेमोलॉजी में। ऑफ्थेमोलॉजी में यानी कि आइज, ऑफ्थेमोलॉजी में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक तो जो है अगर ठीक दिखाई नहीं दे रहा, लेंस में कोई मसला हो गया, इसमें आइको कॉन्टैक्ट बोलते हैं, यानी आपके जो लेंस उसमें मसला है, ब्लडनेस हो रही है, उसको भी इससे जरिए ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा कहते हैं कि जो आंखों में सफ़ेद और काला मोतिया उतर आता है, तो उसका इलाज भी जो है वो हम लेज़र के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन में। स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल का हल अब हमें लेज़र से मिल गया। जैसे लेज़र जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है मैनी स्किन डिजीज़ में, और वो स्किन डिजीज़ में कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि बॉडी के ऊपर कोई स्टेन या फिर पिगमेंटेशन हो रही है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। स्टेनिंग, स्टेन्स बन रहे हैं, यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है यानी डीकलरेशन हो रही है किसी पार्ट पे, तो उसको हम जो है वो इसके ज़रिए ठीक कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी के बाद नेक्स्ट है दैट इज़ अ डेंटिस्ट्री, यानी कि डेंटल ट्रीटमेंट में
डेंटिस्ट्री में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एक तो फिलिंग के लिए, फिलिंग इन टीथ, दांतों को भरने के लिए, उसकी फिलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है जॉ का अगर कैंसर हो जाता है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जॉ कैंसर के अलावा जो है लेज़र जो है ये भी काम करती है कि अक्सर टीथ की कैविटीज़ में मौत जम जाता है कोई, ठीक है, तो ये उसको भी ठीक कर देता है। यानी टीथ कैविटी में अगर कोई प्लेक वगैरह जम जाए, कोई सॉलिड चीज़ ऐसी जो है वहाँ पे स्पेशल पेंटेड मटेरियल वहाँ पे हो जाए, तो फिर क्या होती है, वो पेन वगैरह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होती हैं, वो फिर जो है वो पेन परसेप्शन करती हैं, तो ये उसको भी जो है वो ठीक कर देता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये तो हुए मेन चीज़ें कि सर्जरी में, आंखों के ट्रीटमेंट में, स्किन के ट्रीटमेंट में, दांतों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। अदर डिजीजेज भी हैं इसके अलावा जिसमें लेज़र है, लेज़र का इस्तेमाल है। लेज़र ने जो है ना अब हमारे लिए इन सारी चीज़ों को बहुत आसान बना दिया, जिसके बारे में हमने पास में सोचा भी नहीं था कि इनका इलाज निकल सकता है। तो अब जो है ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया। एक तो बहुत लंबा चौड़ा जो इलाज था वो भी बहुत शॉर्ट हो गया। ट्रीटमेंट है वेरियस डिजीज का कैसे है कि लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, अदर डिजीजेस। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किडनी में गाल स्टोन्स हों या फिर किडनी स्टोन्स हों, तो उसको भी हम क्या करते हैं, लेज़र के ज़रिए उसको क्रश कर सकते हैं। इस तरह से हमें सर्जरी से हम बच जाते हैं कि जो नॉर्मल ऑपरेशन होना है, कट करें उसको, वहाँ से स्टोन्स को निकालें, उसकी जगह लेज़र उसके अंदर ऊपर अगर फेंकी जाए तो वो उसको क्या कर देता है, क्रश कर देता है बिल्कुल सैंड लाइक, और फिर वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी हम क्या किसके ज़रिए कर सकते हैं अब, लेज़र की वजह से। इस टेक्निक को बोलते हैं हम लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन और गॉल स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ द लेज़र। इसके बाद लेज़र को हम इस्तेमाल करते हैं आंख का रेटिना भी, रेटिना ऑफ आई, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का अगर रेटिना है, रेटिना कौन सा है, ये तीसरी तह होती है आंख की सबसे अंदर वाली, और जिसके ऊपर इमेज बनता है, तस्वीर बनती है उसके ऊपर। तो अगर उसके ऊपर कोई मसला पैदा हो जाए तो फिर हम उसको भी लेज़र के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉर्निया की शेप भी ठीक कर देगा। कॉर्निया कौन सी है, जो बाहर वाली हमें नज़र आती है तह, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका पिछला हिस्सा सफ़ेद है, वो नज़र आ रही है हमें, तो ये उसको रीशेप कर देता है। अगर ब्लर नज़र आ रहा है तो फिर इसका मतलब है लाइट फोकस ठीक नहीं हो पा रही, तो ये उससे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ तक कि आप हार्ड से हार्ड चीज़, ये लाइक डायमंड, ड्रिल्स होल्स इवन इन डायमंड, आप यहाँ तक कि सबसे हार्ड जो है वो सब्सटेंस है, इसके अंदर भी सुराख कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेज़र। इसके अलावा चूंकि ये इतना सॉलिड है तो हम इसको कटिंग ऑफ मेटल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स को कट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको होलोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज अ होलोग्राफी? होलोग्राफी में जो है वो होलोग्राम बनाया जाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल, आप किसी चीज़ को फोकस देख के उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको होलोग्राम कहते हैं और इसको होलोग्राफी कहते हैं इसको पढ़ने को। इसमें भी इसको ये काम करता है। इसके अलावा जो है मिलिट्री पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपने अपने टारगेट के ऊपर अटैक करना है तो पहले उसको लेज़र से क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है और फिर उसको टारगेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि निशाना जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे जाके लगता है। तो इसका लेज़र गाइड करता है, इसका मतलब मिसाइल्स को, बॉम्ब्स को, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स को भी इवन, और टैंक्स को भी, ताकि वो एक्यूरेटली हिट कर सके अपने टारगेट के ऊपर। इसके अलावा जो है लेज़र का इस्तेमाल हमने ऑप्टिकल फाइबर में भी किया, जिसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए इसकी ये कम्युनिकेशन के पर्पज़ इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है दैट इज़ इन द सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंप्यूटर्स का दौर है और वहाँ पे क्या होता है कि बार कोड लगा हुआ होता है ना, यूँ
ब्लैक एंड वाइट, तो उसके नीचे सिर्फ क्या होता है, प्राइस लिखी हुई होती है, तो उसे बारकोड के ऊपर फोकस करते हैं और प्राइस जो है वो कंप्यूटर के ऊपर खुद ब खुद जो है वो जो बिल है वो बनना शुरू हो जाता है। तो यानी इसने हमारे लिए ये काम भी आसान कर दिया। तो ये था हमारे पास अबाउट द लेंसेज। हमने लेंसेज का इंट्रोडक्शन देखा है यहाँ पे, उसके अलावा जो है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखा है कि किस तरह से इसका सर्जरी के अंदर, ऑफ्थेमोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में, डेंटिस्ट्री में और इसके अलावा अदर डिजीज़ के साथ साथ अदर जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे भी, यानी कि सिर्फ मेडिकल में ही नहीं अदर डिपार्टमेंट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। हमने उसके बारे में सारा जो है ये डिटेल में चेक कर लिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।